वृंदा ने कहा, हे भोलेनाथ, तुमने मेरे पति को मारकर मुझे विधवा बनाया है, तो मैं तुम्हें भी श्राप देती हूँ। मेरी तुलसा से पूजा सालिग्राम विष्णु राम कृष्ण की होगी, लेकिन हे भोलेनाथ, तुम्हारी पूजा और तुम्हारे परिवार की पूजा यदि मेरी तुलसा के पत्ते से किसी ने करी तो वह घर हमेशा के लिए अपवित्र हो जाएगा, कष्टमय जीवन व्यतीत होगा। दूसरा श्राप दिया, जिस समय विष्णु के द्वारा मेरे पति के रूप में मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट मध्याह्न काल में दोपहर में हुआ है, और उस समय ये सूर्य देख रहा था, पर इसने मेरी रक्षा नहीं की, इसलिए मैं सूर्य को भी श्राप देती हूँ कि सूर्य की पूजा मेरी तुलसी के पत्ते से नहीं होगी, और सूर्यवार के दिन यदि मेरी तुलसा के पौधे को किसी ने छू भी लिया तो उसे महान पाप का फल भोगना पड़ेगा। इसीलिए रविवार के दिन तुलसा की स्पर्श नहीं होता, इस श्राप के कारण। ये सत्युग की एक कथा है जिसमें भगवान विष्णु चक्रशिला सालग्राम बने और वृंदा राम तुलसी बनी और जालंधर लोग बजने वाला शंख बना। कल हमने कहा था शंख सालग्राम और तुलसा का होना परम आवश्यक, अब तो समझ गए। लेकिन आपने दो प्रकार की तुलसा देखी होगी, हरे पत्तों वाली राम तुलसा कहलाती है, मटमैले पत्तों वाली तुलसा श्याम तुलसा कहलाती है। एक सालग्राम चक्रशिला सालग्राम होता है और एक सालग्राम चिकना वाला लड्डू की तरह चिकना होता है। दो तरह की तुलसा, दो तरह के सालग्राम, दो तरह की ही शंख होते हैं, एक बजने वाला शंख, एक लौकर में दक्षिणवर्ती शंख। तो सतयुग में जालंधर की कथा के माध्यम से जैसी मैंने तुम्हें कथा सुनाई, उस सतयुग में जालंधर बजने वाला शंख बना, चक्र जिसमें चक्र होते हैं वो सालग्राम भगवान विष्णु बने, और वृंदा हरे पत्तों वाली तुलसा बनी। मगर यही घटना द्वापर युग में राधा जी के श्राप से मन सूखा शंखचूड़ नाम का राक्षस बना। उस शंखचूड़ ने भी विष्णु से कानों के कुंडल और कवच ले लिए थे। ब्रह्मा से वरदान मांगा था कि मेरी मृत्यु भगवान शिव के सहागोर मेरी पतिव्रता नारी मिले, नारी का पातिव्रत धन नष्ट ना हो तब तक मेरी मृत्यु ना हो। ये द्वापर युग की कथा है। सतयुग की कथा जालंधर वृंदा की कथा है।